गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर के बारे में पढ़ना कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। अब थोड़ा सा समझो, वेक्टर और बेसिक मैथ्स ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो फिजिक्स को समझने के लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरत है। ये दो टॉपिक का यूज़ एप्लीकेशन क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर से लेकर क्लास 12 के लास्ट चैप्टर तक आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ये दोनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिना ये दो टॉपिक को आप फिजिक्स नहीं पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, आपको फिजिक्स नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब ये दो टॉपिक आपको पता रहेगा, अच्छे से इसका कंसेप्ट आपको आएगा, तो फिजिक्स पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो वेक्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अब थोड़ा सा देखिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में हम लोग ब्रेक करते हैं। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है भाई? स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा जो होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना? अब देखो, स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है कि ओनली मैग्नीट्यूड इज गिवन, ओनली मैग्नीट्यूड इज गिवन। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड इज गिवन। जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो देखिए, डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड, स्पीड में भी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है। वर्क, ये भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो ये सब सारी चीज जो हैं वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर गिवन। इसमें तो ओनली मैग्नीट्यूड इज गिवन, और इसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर गिवन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर गिवन, बोथ आर गिवन। इसमें जो होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है? दोनों दिया रहता है। तो इस चीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब एग्जाम्पल की बात करें कि ऐसा सर कौन सा क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों दिया रहता है? तो फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में मेरे भाई दोनों होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। दूसरी चीज वेलोसिटी, वेलोसिटी में भी दोनों चीज होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नेक्स्ट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में भी दोनों चीज होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एंड एटसेट्रा, एंड एटसेट्रा। कोई दिक्कत समझने में? बताओ, फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में हम लोग ब्रेक करते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के अंदर ओनली मैग्नीट्यूड इज गिवन, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, स्पीड एंड वर्क। वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर गिवन, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एटसेट्रा। अब सवाल ये आता है कि सर वेक्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, क्या क्या हम लोग सिलेबस पढ़ेंगे जो वेक्टर के अंदर हम लोग को पढ़ाया जाएगा? तो थोड़ा सा सिलेबस पे हम लोग क्या करेंगे? ओवरव्यू डाल लेंगे। तो देखो, वेक्टर के अंदर जो हम सिलेबस को कवर करेंगे, देखो दीदी, वेक्टर के अंदर जो हम लोग सिलेबस कवर करेंगे वो क्या होगा? सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट। क्या होगा? बेसिक कंसेप्ट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? एडिशन ऑफ टू वेक्टर। इसके बाद
हम लोग पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे? डॉट प्रोडक्ट। इसके बाद जो हम लोग सिलेबस कवर करेंगे उसमें पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। इतना चीज क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब इतना सिलेबस हम लोग वेक्टर के अंदर कवर करेंगे और आप लोग चूंकि क्लास 10 से 11th में आए हैं तो ये जो चैप्टर जो आपका चलेगा वो 12 to 15 डेज का 12 to 15 डेज आपको एक कंप्लीट होने में लगेगा अगर आप अच्छे से पढ़िएगा तब। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर, बहुत ज़रूरत है इसका, बिना इसका आप फिजिक्स का कल्पना तक नहीं कर सकते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, आप लोग नए स्टूडेंट हैं तो क्लास 9th या 10th में आप लोग फिजिक्स पढ़े होंगे तो उसमें सिर्फ 3 और 4 चैप्टर होते थे फिजिक्स का, वो भी बहुत छोटा छोटा होते थे। कुछ बच्चा उसको रट लेता था तो कुछ बच्चा उसको समझ लेता था। लेकिन क्लास 11th में वैसा बात नहीं है। क्लास 11th में आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी अच्छी से, क्योंकि अगर आप रटने के चक्कर में रहिएगा तो वहाँ पे तो 3 चैप्टर था, छोटा छोटा आप रट लेते थे। जितना वहाँ पे टोटल फिजिक्स पढ़ते थे 9th-10th में उतना सिर्फ और सिर्फ हमें आप वेक्टर में पढ़ा देंगे, कहाँ से रट पाइएगा? पॉसिबल नहीं है कि आप उतना रट पाइए। तो कोशिश करिए कंसेप्ट के साथ समझते हुए हमको आगे बढ़ना है। अगर आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझिएगा तो फिर आगे चल करके आपको दिक्कत होगा, इतना जान जाइए। तो बिल्कुल ही कंसेप्ट, बिल्कुल ही गहराई से हम लोग पढ़ते जाएंगे, एक एक बात को समझते हुए आगे बढ़ना है कि कौन सा कंसेप्ट क्या कह रहा है, उसमें क्या छिपा हुआ है कॉन्सेप्ट, उस चीज़ को हमको समझना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं, इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। पहले आप इसे लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए, आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें जो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कंसेप्ट को। किसको? बेसिक कंसेप्ट को। बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं बेसिक कंसेप्ट। चलिए, तो बेसिक कंसेप्ट में कंसेप्ट नंबर हम 1 की बात करते हैं। बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1 की बात करते हैं। किसकी बात होगी साहब? कॉन्सेप्ट नंबर 1 का। देखिए क्या होता है, बोलता है क्या कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि वेक्टर मीन्स लिखते चलिएगा, आप लोग भी समझते चलिएगा। वेक्टर मीन्स एन एरो एंड लेंथ where arrow indicates direction of vector quantity and length indicates magnitude of vector quantity and length indicates magnitude of vector quantity।
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। आया समझ में भाई या नहीं आया? बोलो। चलिए इधर देखिए, तो होता यह है, समझो, वेक्टर का मतलब होता है एरो। एरो मैंने डाल दिया। ए वाला जो है एरो, एक डायरेक्शन को दिखा रहा है। किस चीज को भाई? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी को दिखा रहा है। बोलो साहब नहीं आया। ये किसको दिखा रहा है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। ए वाला जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये जो लेंथ आप देख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी को। किसको? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी को। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी को। बोलिए, कोई समझने में दिक्कत नहीं? ये जो आगे वाला जो एरो देख रहे हैं ना, जो निशान, इस चीज को मैं बोलता हूं हेड। क्या बोलता हूं? हेड पॉइंट। इस चीज को बोला जाता है हेड पॉइंट। ये जो पीछे वाला ये चीज देख रहे हो ना, इस चीज को मैं बोलता हूं टेल। क्या बोलता हूं मैं? टेल पॉइंट। बिल्कुल बेसिक चीज है, ये सब चीज आपको जानना जरूरी है। अब थोड़ा सा समझो कि इस चीज को तो साहब आप हेड बोलते हो, इस चीज को तो साहब आप टेल बोलते हो, लेकिन अगर मान लो कि वेलोसिटी आप बोलते हो वेक्टर क्वांटिटी। मान लेते हैं कि राम का वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में। तो अगर उसको हमको वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? राम की जो वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी जो दिया हुआ है वो मान लीजिए कि 20 किलोमीटर पर आवर है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो सिंपल एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे लिख देंगे उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर। अब सोचो कि ये भी तो सवाल हो सकता है कि इस लेंथ को हम लोग कितना बड़ा लें। भाई इतना ले लेंथ को, इतना ले, कितना ले भाई? लेंथ को तो आपको करना पड़ेगा ना डिफाइन, क्योंकि आप तो बता रहे हो कि ये चीज मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो मैग्नीट्यूड को जब ये लेंथ रिप्रेजेंट करता है तो लेंथ को तो आपको बताना पड़ेगा ना कि इतना लेंथ होगा तो इतना मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके लिए हमको स्केल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? स्केल। हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। स्केल लेंगे तो देखो क्या होगा। मैं मान लेता हूं कि लेट 5 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहां पे तो 20 किलोमीटर पर आवर यानी 20 किलोमीटर पर आवर यानी 4 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे कि 4 सेंटीमीटर का लेंथ खींचेंगे और यहां पे कितना है उसका है भाई वेलोसिटी? 20 किलोमीटर पर आवर। और इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर देंगे राम के वेलोसिटी को। किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन। तो इस तरह से हम लोग ये डिसाइड करते हैं जिस वेक्टर क्वांटिटी का ये वाला लेंथ बड़ा होगा आपको समझ जाना है कि उसका मैग्नीट्यूड भी क्या है? बड़ा है। जिस वेक्टर क्वांटिटी का लेंथ है छोटा होगा आपको समझ जाना है कि उसका मैग्नीट्यूड भी क्या है? छोटा है। क्योंकि लेंथ जो है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को, एरो जो है रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। इस चीज को बोलते हैं टेल पॉइंट, इस चीज को बोलते हैं हेड पॉइंट। धीरे धीरे आपको सारा फंडा क्लियर होते जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सारा फंडा आपको क्लियर होता जाएगा। जैसे जैसे हम लोग न्यूमेरिकल पे आएंगे, प्रॉब्लम करेंगे तो सारा फंडा आपको क्लियर होगा। फिलहाल आप इसको अच्छी तरह से लिखिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट नंबर 1। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2 के ऊपर कि कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है।
तो समझो कॉन्सेप्ट नंबर 2 को। कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखिए क्या कहता है। जब मैं बात करूंगा कॉन्सेप्ट नंबर 2 का तो समझो क्या होगा। बोलता है कि वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लेटर और डबल लेटर by putting arrow over it, and remaining letter indicates magnitude of vector quantity. बोलो नहीं आया। क्या कहता है कि वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लेटर और डबल लेटर बाय पुटिंग एरो ओवर इट एंड रिमेनिंग लेटर इंडिकेट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। सिंपल सा समझिए, अगर हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो सिंपल इसको हम ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। अगर हमको बहुत शौक हो गया तो अगर ये ए है, ए बी है, तो हम इसको ए बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं जगह पे ऐसे भी लिखा जाता है 3AB वेक्टर। तो इसका मतलब समझिए, जिस पे एरो दिया हुआ है ए बी जो है एक कह रहा है क्या कि साहब हम वेक्टर क्वांटिटी हैं। क्या है? हम वेक्टर क्वांटिटी, और हमारी जो मैग्नीट्यूड है वो है 3 यूनिट। तो सिंगल लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं, डबल लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। लेकिन बचा हुआ जो लेटर है जिस पे एरो नहीं है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करता है। इज इट क्लियर? तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे तो चलो और देखो कॉन्सेप्ट नंबर 4 को लिख लिए। चलिए सॉरी, कॉन्सेप्ट नंबर 2 था। अब हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे आते हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट 3 की बात होगी, किसकी बात हो रही है भाई? कॉन्सेप्ट 3 की बात। तो कॉन्सेप्ट 3 की बात देखो क्या होगा। बोला जाता है एक होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझिए आप कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर देखो, when magnitude of vector quantity is 1 unit, then it is called यूनिट वेक्टर। अब इसके लिए देखो कंडीशन को समझो। When magnitude of vector quantity is 1 unit, then it is called यूनिट वेक्टर। अब 1 यूनिट हो रहा है
तो मैग्नीट्यूड तो जो है वो 1 किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड जो है वो 1 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है। तो कुछ भी हो, चाहे वो किलोमीटर पर आवर में हो चाहे मीटर पर सेकंड में हो, अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया तो हम उस चीज को हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। यानी सिर्फ और सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड 1 आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। चाहे वो किलोमीटर पर आवर में हो, चाहे वो मीटर पर सेकंड में हो, चाहे कोई भी यूनिट हो, यूनिट से हमको लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, तो वो कहलाएगा यूनिट वेक्टर। अब हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे कि कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या बोलता है। तो ध्यान से सुनिए कॉन्सेप्ट 4 को।